अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब। तो आज जो है ना सुबह अर्ली मॉर्निंग हमने सैरी करने के बाद ये प्लान किया कि हम ना अपनी ज़मीनें देखने जाते हैं। वहाँ पे कपास उगी हुई थी और रात बारिश हुई तो पापा कहते चलें देख के आते हैं कि वो क्या सूरत हाल है उसकी। तो हमने भी सोचा चलो इसी बहाने हमारी वॉक हो जाएगी। एक्चुअली तो मैं वॉक करने गई थी उनके साथ, लेकिन वहाँ जाके मुझे इतना मज़ा आया और मैंने इतना ज़्यादा इंजॉय किया। तो ये जो 2 दिन पहले इनका बीज बोया था तो उसकी फसल जो है ना वो निकल आई, कपास की छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं। तो हमने पहले इसकी इंस्पेक्शन की, फिर हम सब्ज़ियाँ वगैरह उगाई हुई थी तो उनकी इंस्पेक्शन हो रही थी, क्या उगा क्या नहीं। तो बैंगन लगने शुरू हो गए हैं अभी से। तो फिर हमने तोड़े, पहले हमने चेक किया इनको सबको, तो फिर हमने देखा 4-5 हैं तो एक टाइम का सालन बन जाएगा। तो फिर हमने इनको तोड़ा। इनको तोड़ने के बाद अभी बाकी सब्ज़ियाँ जो है ना उगनी हैं, उनके भी मतलब छोटे छोटे पौधे निकल आए हैं, लेकिन बाकी जो उनका प्रोसेस होना है, भिंडी करेले सारी सब्ज़ियाँ गर्मियों वाली लग गई हैं। और उसके बाद आगे जी हम सब्ज़ मिर्चों के पौधों की तरफ। इतनी प्यारी मुझे मिर्चें लग रही थी, मतलब मुझे इतना मज़ा आया ना, मैंने कहा इनको तो मैं ही तोड़ूँगी। मैंने इनको तोड़ना शुरू किया, मुझे लगा काफ़ी मुश्किल से वो टूटेंगी, ऐसे हाथ लगाने से वो तो नीचे गिर रही थी। फिर मैंने इनको तोड़ के इनको सबको नीचे इकट्ठा किया और उसके बाद जो है ना हमने बाकी की अपनी जो भी हमने सब्ज़ी तोड़ी थी ना बैंगन, वो भी हमने इसके साथ ही रख लिए। तो काफ़ी टाइम इसको ऐसे मैंने अच्छी तरह, इतनी ग्रीन मिर्चें थी पौधों के साथ, नज़र ही नहीं आ रहा था बिल्कुल भी कि जो ना मिर्चें लगी भी हुई हैं कि नहीं। ऐसे उनको अच्छी तरह देखना पड़ रहा था, फिर जाके मिर्चें नज़र आती थी। और उसके बाद ये है जी, हमने इनको यहीं पे रखा तो हमने कहा चलो वॉक करते हैं थोड़ी देर, और बाकी भी सारी जो है ना वो इंस्पेक्शन करते हैं। इतना प्यारा रात बारिश हुई है, इतना प्यारा मौसम हुआ था और सुबह बिल्कुल हर चीज़ धुली धुली निखरी सी साफ़ सुथरी हुई थी। मम्मा ने तो यहीं पे शूज़ उतार लिए थे, कह रही नहीं गीली मिट्टी है, चलने का बहुत मज़ा आ रहा है। मुझे भी कह रही थी, लेकिन मैंने कहा नहीं भाई पाँव गंदे हो जाएंगे, मैं नहीं उतार रही शूज़। और सनराइज़ का इतना मज़े का व्यू, दिल कर रहा था कि बंदा बस ना यहीं बैठा रहे और ये सारा व्यू देखे, ग्रीनरी, और इतना अच्छा लग रहा था। काफ़ी टाइम बाद इस तरह घर से बाहर निकले हैं और ये देखें कितने पौधे प्यारे छोटे छोटे निकल आए हैं। तो पिछली दफ़ा का तो फसल का काफ़ी नुकसान हुआ था, बारिशें वगैरह बहुत हुई और जो थी ना उनको 2-2 दफ़ा इनको बीजना पड़ा, लेकिन फिर भी ना वो अच्छे वाली फसल नहीं हुई। और ये देखें कितने प्यारे प्यारे छोटे छोटे पौधे निकले हुए हैं। तो जिनका सोर्स ऑफ इनकम ही है उनके लिए तो ये किसी ख़जाने से कम नहीं। तो इसलिए सुबह उठते ही पहला काम ये किया कि देख के आना कि वो जो बीज है ना उनके अंदर से पौधे निकले हैं कि नहीं। तो फिर मैंने भी जब पाँव नीचे रख के देखा तो मुझे ना काफ़ी मज़े की ठंडी ठंडी गीली गीली मिट्टी लगी। तो मेरी अम्मी कह रही थी ऐसे चलने से ना गर्मी निकल जाती है इंसान के अंदर की। मैंने कहा चलो ये मिथ भी ट्राई कर लेते हैं, ऐसा होता है कि नहीं। लेकिन ना वो वैसे ही मतलब ना काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा था, पाँव नीचे ठंडी गीली मिट्टी पे लग रहे थे। उसके बाद घर आके मेरे छोटे बहन भाइयों ने शोर डाला हुआ था कि आप ही हमें कॉफ़ी। मैं उन्हें कह रही थी रमज़ान के बाद बना के दूँगी। तो फिर वो अम्मी कहती चलो कोई नहीं, इनका रोज़ा नहीं है, इनको बना दो। तो फिर मैंने कॉफ़ी बना के उनको दी भी और साथ में उनको बताया भी कैसे ऐसे बनानी है, ताकि दोबारा मेरी जान ना खाएं ये, और ख़ुद ही तैयार करते बनाते फिरें, जो करना है करें। उसके लिए मैंने इनको ये दूध बॉयल होने के लिए थोड़ा सा रख दिया था जो इसमें डालना है, क्योंकि ये ब्लैक कॉफ़ी तो पीते नहीं हैं बच्चे हैं। तो मैंने कहा चलो इनको थोड़ा दूध डाल देती हूँ। उसके बाद अब्बू जान तैयारी कर रहे थे, फुप्पो लोगों को ईद देने जाना है, तो मैं उनकी तैयारी में उनकी हेल्प करवा रही थी। ये उनका रुमाल आया मदीना शरीफ से भी रिसेंटली, तो ईद के लिए रखा था, लेकिन हमने सोचा चले रमज़ान में भी ले ले तो सवाब भी होगा, और नया कपड़ा वैसे भी कहते हैं रमज़ान में पहन लेना चाहिए एक दफ़ा। और अहमद साथ ज़बरदस्ती तैयार हो गया कि जी मैंने भी जाना है, और अब्बू जान फिर इसकी बाकी की तैयारी साथ करवा रहे थे। उसके बाद हम लोगों का आज शाम में अफ्तारी करवाने का प्लान बना। तो दूध लेके आए, दूध उसको अभी बॉयल करेंगे, बॉयल करने के बाद उसको ठंडा करेंगे और फिर शाम में दूध सोडा बनाने का जो प्लान है ना वो फ़ाइनल हुआ। और समझ ही नहीं कुछ आ रही थी कि ड्रिंक्स में क्या करें। तो हमने कहा चलो दूध सोडा ड्रिंक्स में कर लेते हैं, साथ में समोसे बना लेते हैं। मस्जिद में इफ्तारी भेजनी थी और अपने सारे मतलब मोहल्ले में फैमिली में सबकी इफ्तारी का प्लान था हमारा। तो ये दूध बॉयल होना शुरू हो गया और इतनी पतीलियाँ भर गई ऊपर तक। मैंने इन्हें कहा भी कि भाई थोड़ा निकालने, कहती नहीं हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा फिर भी गिर ही गया उसमें से, पतीली में से। उसके बाद हमें इतनी गर्मी लगी ये काम करने के बाद, मैंने तो कहा जल्दी से भाई एसी चला दें, जो भी है अभी सीज़न आया या नहीं आया। लेकिन वैसे मौसम ठंडा ही रहता है, बारिश वगैरह हो जाती है, लेकिन आज काम कर रहे थे तो बहुत गर्मी लग रही थी। उसके बाद ये सब की ईदी के सूट हैं। आज इस दफ़ा ईदी में पैसों के साथ साथ ड्रेसेस भी जाने हैं सबको। तो फिर हमने जल्दी से इनकी मम्मा के साथ इंस्पेक्शन करवाई, जिसका जो ड्रेस है उसके ऊपर उसका नाम लिखा ताकि बाद में मिक्स ना हो। उसके बाद शाम में समोसों की तैयारी स्टार्ट हो गई।
हम 4-5 लोग मिल के जो थे ना जल्दी जल्दी सारा काम करे। कोई आलू बॉयल कर रहा है, कोई चिकन को मैश कर रहा है और मेरा काम था मसाले मिक्स करना। तो मैं स्पाइसेस मिक्स कर रही थी। तो ये टिक्कियाँ बेल रही, मक्खियों ने इतना जलील किया हुआ था जितना मर्ज़ी। हमने पेडिस्टल फ़ैन भी लगाया लेकिन फिर भी मक्खियों ने कहा भाई नहीं जान छोड़ रहे तुम, हम तो ऐसे ही गुजारा करना पड़ेगा। तो ये सारा काम जो है ना हम लोगों ने मिल के जल्दी जल्दी फटाफट तकरीबन 30 मिनट्स में इसकी जो मसाले की तैयारी थी ना, वो हमने जो उसके अंदर समोसों की फिलिंग करनी है वो रेडी कर लिया। ये रेडी करने के बाद जब हम रेडी कर रहे थे तो हमें कॉल आई कि ना मामू लोग अम्मी जान को ईदी देने आ रहे हैं। तो फिर हमने जल्दी जल्दी से उनके लिए भी अलग से थोड़ा एहतमाम किया और ये तो काम हो ही रहा था। हमने कहा चलो ये भी उस डिश ऐड हो जाएगी उसके साथ, तो कोई खाने वगैरह का भी कुछ करते हैं, सालन वगैरह में कुछ बना लेते हैं। तो मटन बॉयल होने के लिए रख दिया था। सॉरी मटन ही, बीफ, मेरे मुँह से मटन निकल गया। और उसके बाद ये बीफ की तैयारी हो रही है, मम्मा इसकी बुनाई कर रही हैं अच्छी तरह से। और ये इतना मसालेदार, इतना मज़े का बना था ना, हमने ट्राई किया बाद में शाम में इफ्तारी टाइम। और उसके बाद मैं इतनी अच्छी समोसे की फीलिंग करती हूँ मुझे पता ही नहीं था। और ये देखिए मैं इतने अच्छे अच्छे समोसे फील कर रही थी। और फिर मैंने कहा लाइए फीलिंग मैं कर देती हूँ, बाकी कोई फ्राइंग का काम स्टार्ट कर दे। और इस तरह सब ने अपना अपना काम जो था ना वो डिवाइड कर लिया था, कौन क्या करेगा कौन क्या करेगा शाम तक। तो मैंने इनको जल्दी जल्दी समोसों की फिलिंग करके दी और मेरी सिस्टर जो है ना उसने फ्राइंग का काम संभाल लिया। वो कहती चले मैं ना सारे फ्राई करती जाती हूँ। तो माशाल्लाह इतने मज़े के, इतने यमी समोसे बने ना। बाहर से भले ये तो आता है लेकिन हमने इफ्तारी करवानी थी तो हमने कहा चलो हम एहतमाम करेंगे तो हमें सवाब भी होगा, इसलिए हम बने बनाए नहीं लेके आए। और घर के जो होते हैं ना ये मज़े के भी ज़्यादा लगते हैं क्योंकि हर चीज़ फ्रेश यूज़ हुई होती है, ऑयल तक फ्रेश यूज़ करते हैं। और समोसे वाले तो वो रिपीटेडली बार बार उसी वो ऑयल में फ्राई करते हैं जिसकी वजह से इतना अच्छा टेस्ट नहीं आता। उसके बाद जी दूध सोडे की तैयारी शुरू हो गई। उसमें सबसे पहले हमने बर्फ़ डाली, चीनी डाली, इसको मिक्स किया और कोल्ड ड्रिंक्स डाली। फिर हमने जो कोल्ड ड्रिंक्स वाली खाली बोतल्स थी ना, पहले तो हमने कहा हमें समझ नहीं आ रही थी, हमने कहा जग भर भर के दे के आते हैं। लेकिन फिर जग वाला प्लान कैंसिल किया और फिर हम मम्मा ने आइडिया दिया कि जो जिन बोतल्स से हम कोल्ड ड्रिंक्स निकाल रहे हैं ना उन्हीं में दूध सोडा फिल करो और सबको दे के आओ। तो फिर हमने इस तरह 20-25 बोतलें, घर से भी कुछ पहले की पड़ी हुई थी उनको वॉश किया और 8-10 जो न्यू मंगवाई थी इन सबको हमने जो है ना इकट्ठा किया बोतल्स को। और फिर ये बोतल्स ही पैक की, साथ में समोसे रखे और सबके घरों में और मस्जिद में इफ्तारी भेज दी। और ये मेरा काम था और मैं इतनी, ये देखें कैसे गंद मचाया हुआ है मैं बड़ी कोशिश और एहतियात के साथ कर रही थी फिर भी नीचे गिर जाता था, लेकिन कोई बात नहीं, बाद में हमने इसके ऊपर पोंछी लगा ली थी। उसके बाद सालन हो गया रेडी और मेहमान भी आ चुके हैं। और उनके आते वक्त कोई वीडियो नहीं बनाई क्योंकि पहले बहुत डांट पड़ चुकी है मामा से कि या वीडियो बना लो या हमारे साथ हेल्प करवा दो। तो मैंने कहा दोनों काम ही करूँगी, डांट भी खाई साथ में और काम भी करवाया। और उसके बाद दस्तरखान लग गया, इफ्तारी का टाइम बिल्कुल एंड टाइम हो गया था, सब लोग वेट कर रहे थे। चले जी इफ्तारी भी हो गई, अभी सारी ये लोग इफ्तारी कर रहे हैं और मैंने बस जल्दी जल्दी से खजूर खाई। और मैंने कहा पहले मैं ज़रा वीडियो शूट कर लूँ, उसके बाद आराम से तसल्ली से बैठ के खाना खाऊँगी। तो उसके बाद बस यही खाना वगैरह खाया और आज के दिन की तकरीबन यही रूटीन थी। काफ़ी बिज़ी डे रहा आज का। तो जब इस तरह आप कोई ना कोई, अभी इफ्तार डिनर भी चल रहे होते हैं बीच में, कभी किसी तरफ कभी कहीं जाना होता है। उसके बाद बारी आ गई गंडेरियों की, उसके बाद तरबूज और पता नहीं क्या क्या कुछ खाया, लेकिन सारा कुछ कैप्चर नहीं हो सका। तो बस जिस टाइम में मोबाइल हाथ में, मोबाइल की बैटरी भी लो गई थी, उसे भी चार्जिंग पे लगाना पड़ा। सारा दिन तो सुबह से शाम तक मैं उस हाथ में लिए फिर रही थी। उसके बाद हमने मेहमानों को सी ऑफ़ किया। सी ऑफ़ करने के बाद जो हमारा था ना, हम इतना थक गए थे तो हमने बस उसके बाद वो लेटने वाली बात की। आपको आज का व्लॉग कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा, स्टे कनेक्टेड। और कमेंट बॉक्स में वीडियोज़ को लाइक करना, शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड, अल्लाह हाफिज़।